हेलो एवरीवन। तो आज मैं कराने जा रही हूँ प्रोमिसरी नोट्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अ प्रोमिसरी नोट इज डिफाइंड इन विच सेक्शन। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जो प्रोमिसरी नोट डिफाइन किया गया है ये कौन सा सेक्शन में है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए है सेक्शन 3, ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 4, ऑप्शन सी है सेक्शन 5 एंड ऑप्शन डी है सेक्शन 6। तो दोस्तों इसका क्या आंसर है सेक्शन 4। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की सेक्शन 4 में प्रोमिसरी नोट को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ए प्रोमिसरी नोट कंटेंस। तो प्रोमिसरी नोट का क्या कंटेंस है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एन अनकंडीशनल ऑर्डर, सेकंड है एन अनकंडीशनल प्रॉमिस, थर्ड है ए कंडीशनल ऑर्डर एंड फोर्थ है ए रिक्वेस्ट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एन अनकंडीशनल प्रॉमिस। प्रोमिसरी नोट में बिना किसी शर्त के क्या करता है, भुगतान करने का वादा करता है। नेक्स्ट है दोस्तों हु मैक्स अ प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट्स कौन बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है ड्रोवर, ऑप्शन बी है मेकर, ऑप्शन सी है ड्रोवी, ऑप्शन डी है पेई। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, मेकर। प्रोमिसरी नोट बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों, मेकर कहते हैं। नेक्स्ट है ए प्रोमिसरी नोट इज पेबल टू ऑर्डर और टू। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है बियरर, सेकंड ऑप्शन है एनी पर्सन, थर्ड ऑप्शन है ए पर्टिकुलर पर्सन एंड फोर्थ ऑप्शन है होल्डर। तो दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा, बियरर। प्रोमिसरी नोट ऑर्डर या बियरर के नाम पे हो सकता है। ठीक है, किसके नाम पे हो सकता है ऑर्डर, तो बियरर के नाम पे। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडरेशन इज। कंसीडरेशन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है नेसेसरी, सेकंड ऑप्शन है नॉट नेसेसरी, थर्ड ऑप्शन है ऑलवेज इम्प्लाइड एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नेसेसरी। प्रोमिसरी नोट के लिए क्या होता है, कंसीडरेशन आवश्यक होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ए प्रोमिसरी नोट मस्ट बी इन। प्रोमिसरी नोट मस्ट मतलब होना चाहिए, किस में होना चाहिए दोस्तों। तो फर्स्ट ऑप्शन है राइटिंग, सेकंड ऑप्शन है प्रिंटेड फॉर्म, थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड फोर्थ ऑप्शन है वर्बल फॉर्म। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइटिंग। प्रोमिसरी नोट हमेशा क्या होता है, रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए प्रोमिसरी नोट। कौन सा मतलब एसेंशियल नहीं है, प्रोमिसरी नोट का एलिमेंट नहीं है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है अनकंडीशनल प्रॉमिस, सेकंड है सिग्नेचर ऑफ द मेकर, थर्ड है स्टाम्प पेपर एंड फोर्थ ऑप्शन है सर्टेन सम ऑफ मनी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्टाम्प पेपर। ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी आवश्यक हो सकती है दोस्तों, लेकिन स्टाम्प पेपर पर ही लिखा होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रोमिसरी नोट कैन बी मेड पेबल एट। तो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है साइट, सेकंड ऑप्शन है फिक्स्ड पीरियड आफ्टर साइट, थर्ड ऑप्शन है ऑन डिमांड एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। यह क्या होता है, निश्चित तिथि, निश्चित अवधि या मांग पर मतलब दे हो सकता है। ठीक है, पेबल हो सकता है। नेक्स्ट है ए प्रोमिसरी नोट इज वैलिड इवन इफ इट इज नॉट स्टाम्प्ड। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रू, सेकंड ऑप्शन है फॉल्स, थर्ड ऑप्शन है पार्टली ट्रू एंड डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। बिना स्टाम्प के प्रोमिसरी नोट कानूनी रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक है, प्रोमिसरी नोट इज वैलिड इवन इफ नॉट स्टाम्प। स्टाम्प के बिना स्वीकार नहीं हो सकता है दोस्तों प्रोमिसरी नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच एक्ट गवर्न्स प्रोमिसरी नोट्स इन इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेकंड है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, थर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 एंड फोर्थ ऑप्शन इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो दोस्तों कि कौन से एक्ट से गवर्न है प्रोमिसरी नोट। तो ऑप्शन नंबर बी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों क्वेश्चन 11, ए प्रोमिसरी नोट इज ट्रांसफरेबल बाय। promissory note is a promissory note is transferable by फर्स्ट ऑप्शन है डिलीवरी, सेकंड ऑप्शन है इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, थर्ड ऑप्शन है असाइनमेंट एंड फोर्थ ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी होगा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का हस्तांतरण किस में होता है, तो इंस्ट्रूमेंट और डिलीवरी से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, द लाइबिलिटी ऑफ द मेकर ऑफ ए प्रोमिसरी नोट इज। फर्स्ट ऑप्शन इसका है प्राइमरी, सेकंड है सेकेंडरी, थर्ड है कंटिजेंट एंड फोर्थ ऑप्शन इज कंडीशनल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्राइमरी। भुगतान की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है, मेकर की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ए प्रोमिसरी नोट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज। तो इसमें क्या है दोस्तों, विदाउट कंसिडरेशन किसको बनाया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वॉइड, सेकंड ऑप्शन है वॉइडेबल, थर्ड है वैलिड एंड फोर्थ ऑप्शन इज इलीगल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वॉइड, ठीक है, वॉइड, ऑप्शन नंबर ए। राशि निश्चित होना चाहिए और अनिश्चित राशि वाला प्रोमिसरी नोट क्या होता है, अमान्य होता है। नेक्स्ट है दोस्तों हु कैन बी अ पेई इन अ प्रोमिसरी नोट। तो इसमें क्या बोला है, प्रोमिसरी नोट में पेई कौन बना सकता है, कौन हो सकता है दोस्तों पेई। तो फर्स्ट ऑप्शन है मेकर, सेकंड है एनी पर्सन, थर्ड है ओनली अ बैंक एंड फोर्थ ऑप्शन है गवर्नमेंट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एनी पर्सन, मतलब कोई भी प्रोमिसरी नोट बना सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ द डेट इज नॉट मेंशन्ड इन ए प्रोमिसरी नोट इट इज डीम्ड टू बी मेड ऑन। फर्स्ट ऑप्शन है डेट ऑफ इशू, सेकंड है डेट ऑफ डिलीवरी, थर्ड है डेट ऑफ सिग्नेचर एंड फोर्थ ऑप्शन है नेक्स्ट डे ऑफ डिलीवरी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डेट ऑफ सिग्नेचर। नोट मेंशन इन, प्रोमिसरी नोट में क्या मेंशन नहीं होता है, तो यदि तारीख नहीं लिखी है तो हस्ताक्षर की तारीख मानी जाती। प्रोमिसरी नोट इट इज़ डीम टू बी मेड ऑन, अगर डेट नहीं लिखा हुआ है तो किसका माना जाएगा दोस्तों, डेट ऑफ सिग्नेचर। यदि तारीख नहीं लिखी है तो हस्ताक्षर तारीख मानी जाती है, ठीक है, जिस दिन मतलब साइन किया जाता है उस दिन का तारीख को माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, ए प्रोमिसरी नोट इज एक्सटिंग्विश्ड बाय। ए प्रोमिसरी नोट इज एक्सटिंग्विश्ड बाय क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है पेमेंट, सेकंड ऑप्शन है डिसऑनर, थर्ड ऑप्शन है नोटिस एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉन एक्सेप्टेंस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पेमेंट। पेमेंट क्या होता है, भुगतान हो जाने पर प्रोमिसरी नोट क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, एक्सटिंग्विश्ड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है इट कंटेन्स एन ऑर्डर, ऑप्शन बी है इट कंटेन्स ए प्रॉमिस, थर्ड है इट इज़ ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड एंड फोर्थ ऑप्शन है इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इट कंटेन्स अ प्रॉमिस। प्रोमिसरी नोट में हमेशा क्या होता है, प्रॉमिस होता है, ऑर्डर नहीं होता है, इसमें ऑर्डर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, ए प्रोमिसरी नोट कैन बी मेड पेबल टू। फर्स्ट ऑप्शन है ए स्पेसिफिक पर्सन, सेकंड है बियरर, थर्ड है ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। यह स्पेसिफिक पर्सन, बियरर या ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन के नाम से हो सकता है, ये तीनों के नाम से ही हो सकता है प्रोमिसरी नोट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इनमें से कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है ए प्रोमिसरी नोट मस्ट बी एक्सेप्टेड, सेकंड है प्रोमिसरी नोट डज नॉट रिक्वायर एक्सेप्टेंस, थर्ड है प्रोमिसरी नोट इज एक्सेप्टेड बाय द ड्रोवी एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि क्या करता है मेकर स्वयं क्या करता है, भुगतान का वादा करता है। नेक्स्ट है दोस्तों आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है प्रोमिसरी नोट से, इन केस ऑफ डिसऑनर द होल्डर में, इन केस ऑफ डिसऑनर द होल्डर में फर्स्ट ऑप्शन है फाइल ए सिविल को सूट, सेकंड ऑप्शन है फाइल ए क्रिमिनल कंप्लेंट, थर्ड ऑप्शन है डू नथिंग एंड फोर्थ ऑप्शन है ओनली सेंड ए नोटिस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फाइल ए सिविल सूट। प्रोमिसरी नोट का भुगतान नहीं होता तो होल्डर क्या करता है, सिविल सूट दायर कर सकता है, ठीक है, सिविल सूट दायर कर सकता है। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर ऐसे वीडियोस चाहिए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।